इससे पहले कि आगे बढ़ूं शो में, एक बार बैंक निफ्टी को भी देखिए। और बैंक निफ्टी के अंदर में आज काफी समय बाद एक अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में भी आई है। तो यानी निफ्टी ने से ज्यादा तेजी और बहुत बड़ी तेजी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2% की 765 पॉइंट के साथ डे हाइस पे 45,631 के आसपास बैंक निफ्टी काम कर रहा है। तो क्या ये बैंक निफ्टी से सपोर्ट आ रहा है बाजार को, या बाजार की वजह से बैंक निफ्टी, और इसको आगे कैसे देख रहे हैं सर बैंक निफ्टी? जी, मेरा तो मानना है कि वैसे बैंक निफ्टी एक अच्छा इंडेक्स है ही नहीं ट्रैक करने के लिए। मैं आपके शो पे ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ। जहाँ पे 1 या 2 स्टॉक्स का इतना ज़्यादा वेटेज होता हो, तो टेक्निकली इट इज़ नॉट एन इंडेक्स, इट्स एज़ गुड एज़ अ स्टॉक। तो मेरे ख्याल से इस इंडेक्स को बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि बैंकिंग इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छे से आइडिया देता है ये, लेकिन और आज के लिए अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो मुझे लग रहा है दोनों तरफ से एक सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी कुछ स्टॉक्स हैं, तो निफ्टी को भी सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से। लेकिन बढ़त जो है आज वो पूरी बैंक निफ्टी ड्रिवन मुझे लग रही है। जी, तो बैंक निफ्टी ड्रिवन बढ़त बाजार के अंदर में निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या राय अनिल शर्मा जी की, उन्होंने बता दिया। थोड़ी देर बाद वापस जाएंगे अनिल जी के पास में और लेंगे उनके स्टॉक्स। फिलहाल लोकेश जी के पास चलते हैं और लोकेश जी से उनकी राय ले लेते हैं बाजार पे। सर, ओवरऑल व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी, और क्योंकि अनिल जी बता रहे थे कि आपने डरा दिया है एनालिस्ट को, धर्म संकट में डाला है, तो अब आप ही बताइए कि क्या करना क्या नहीं करना। सर, थोड़ा सा मुझे लगता है बोलने में या समझाने में थोड़ी सी मेरे को दिक्कत हुई थी। मैंने बोला था मेरा 100% इन्वेस्टेड है। अब मैं अप्रैल में जाके जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन का नजदीक होगा, उस टाइम पे थोड़ा बहुत मैं कैश में आऊंगा। नॉर्मली मैं हमेशा बोलता हूँ 100% इन्वेस्टेड होना चाहिए, और मैं 100% इन्वेस्टेड रहता भी हूँ। मैं खुद आज भी 100% इन्वेस्टेड हूँ। बट अप्रैल में जाके थोड़ा सा, क्योंकि जितना भी हम बोल रहे हैं मोदी जी आएंगे, ये गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगा, बट कहीं ना बैक ऑफ द माइंड मुझे साइनिंग इंडिया का याद दिलाता है, जहाँ पर 2004 में हमें पता था वो अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे ही आएंगे, बट वो किसी वजह से नहीं हो पाए। XYZ रीजन, हम उसमें यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बट वो थोड़ा सा 0.1% मान लीजिए या 1% है, वो रिस्क तो रहता ही है। अगर वैसा कुछ हो जाता है, क्योंकि मार्केट उसको प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है 30 से 35% का करेक्शन आ सकता है मार्केट में विद इन 1 मंथ, रिजल्ट डिक्लेरेशन के दिन से। तो वो एक थोड़ा सा लेके चल रहा है। अगर मोदी जी आएंगे तो 2-4% बढ़ेगा मार्केट, मगर मोदी जी नहीं आएंगे तो 30% के करीब का मार्केट करेक्शन मुझे दिख रहा है। और यही रीजन है, मैं अनिल जी को बोल रहा था, जो उस टाइम पे थोड़ा सा हल्का होके जाएंगे। अप्रैल सीरीज जब स्टार्ट होगी, वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। नॉट नाउ, अभी उसके लिए 2 महीना बाकी है। अब करंट सिनेरियो में आते हैं सर, जो चल रहा है। अभी तक क्या हुआ था, अभी तक दो तरफा मुकाबला हो रहा था मोदी जी और इंडी अलायंस के साथ। बट वहां पर पटना में जो अभी घटनाक्रम हुए लास्ट 3 दिन में, नंबर 1। नंबर 2, ममता दीदी ने ये घोषणा की जे बंगाल में हम अकेले ही लड़ेंगे, कांग्रेस को कुछ नहीं देंगे। केजरीवाल साहब ने पंजाब में और दिल्ली में बोल दिया हम अकेले रहेंगे। प्लस अखिलेश जी ने भी 11 सीट देने की बात की है कांग्रेस को। तो ये तीनों जगह पे अगर कांग्रेस नहीं लड़ पा रही है, तो कांग्रेस चाहेगी कि मैं खुद अकेले लड़ूं, राइट। उस केस में इंडी का जो गठबंधन है वो रह नहीं जाएगा। सिर्फ मुझे 3 पार्टी में गठबंधन दिख रही है, जहां पर कोई कंपटीशन नहीं है। आम आदमी, ममता दीदी और अखिलेश, ये तीनों मिलकर काम तो कर सकते हैं, पर कांग्रेस के साथ ये काम होना मुश्किल लग रहा है। तो ये एक बड़ा झटका इंडी के लिए भी है। अब वो मार्केट उसको पॉजिटिव लेकर चल रहा है, और उसको वो ही आज आपको मार्केट के निफ्टी में और बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। अब छोटे से अगर दायरा की अब बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी भी अभी भी दायरे में है। 21,200 21,800 ये मेरा रेंज है। पिछले 3 वीक से मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी भी ये बात कर रहा हूँ। जब तक ये रेंज ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं आ रहा, वहां पर मुझे कोई बड़ा चीज नहीं होते हुए दिख रहा है। बट दिस ईयर 2024 मुझे लगता है निफ्टी तो इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा। निफ्टी का टारगेट मेरा 25,000 के करीब का है। बट बैंक निफ्टी आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत अंडर परफॉर्म किया लाजा 2023 में। एंड अभी 14-15 के पी में अभी मल्टीपल में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जहां निफ्टी 20-21 का कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये कम होगा या ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा 2024 खत्म होते होते। तो बैंकिंग स्टॉक में नजर रखनी चाहिए। अब टेप सीरीज की अगर बात करें, मैं एक और डेटा देना चाहूंगा। लास्ट अगर 14 से लेके 2023 तक का देखोगे, 10 सीरीज में से 6 सीरीज फेब में रेड में क्लोज हुआ है,
एंड 4 सीरीज ऐसे हैं जो ग्रीन में क्लोज हुए हैं। जो रेड में क्लोज हुए हैं उसमें ऐसा हाई देखोगे आप 6%, 4%, 3%, 7%, इस तरह का रेड में क्लोज हुआ है। तो आप अगर बोलोगे तो मैं बता देता हूँ, 2023 में 2% माइनस में था, 2022 में 3.5% माइनस में था, 2020 में -6.5% था, 2018 में -5% था और 2016 में -7% के करीब था। ये फेब की बात कर जो इलेक्शन ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, बजट डे के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो जब करेक्शन आता है तो यहाँ बड़ा आता है वॉलेटिलिटी, और जब ग्रीन भी था तो 1.5-2% के ऊपर मार्केट बंद हुआ था। तो मोटा मोटा मुझे लग रहा है फेब सीरीज जो होगी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, चाहे वो ग्रीन में बंद हो या आप रेड में बंद हो, बट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। तो स्टॉप लॉस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लगाना, और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेंगे। तो जब मोमेंटम कर रहे हो तो अलग बात है, बट आप अपना स्टॉप लॉस ध्यान से लगाइएगा इस सीरीज में। इस सीरीज थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहने की चांसेस है, प्रीवियस डेटा देख के ये लग रहा है। जी सर। मुझे लगता है एलआईसी का थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत आ रही होगी, ही विल बी बैक, एंड तब तक हम ही इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। बिल्कुल लोकेश जी। जी जी, तो नितिन जी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा तब तक। जी नितिन जी, अगर आपको बिल्कुल आवाज लोकेश मिल जी, रही है देखिए तो। मैं निफ्टी से शुरू करता हूँ। मैं यस लवजीत जी। नितिन सर अपना व्यू दे Yes, sir. दीजिए, मेरे एंड पे थोड़ा सा शायद कुछ इशू आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू लवजीत जी। देखिए मैं अगर मार्केट की बात करूं तो जैसा लवजीत जी और इनके दोनों ने बताया, इस वीक वॉलेटिलिटी की वजह से जो है सो मार्केट काफी सारा वॉलेटाइल रहेगा और हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं जिनके जो है सो बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं है वो अगर इस वीक ट्रेड ना करे अगर, तो बेहतर होगा। और अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं अगर आप, तो आपको अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड करने की अगर हैबिट है और इसको आप अच्छा मानते हैं, नो डाउट ये अच्छा होता है। बट इस वीक के लिए मैं उन लोगों को बोलूंगा अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मुझे नीचे में निफ्टी जो है वो बजट के बाद या नहीं तो वेडनेसडे ऑनवर्ड्स मुझे मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है। और देखिए लवजीत जी, जैसा मैं बैंक निफ्टी में कई बार बोल चुका हूँ, इनफैक्ट नवंबर ऑनवर्ड्स में, नवंबर 15 18 ऑनवर्ड्स में बोल चुका हूँ कि बैंक निफ्टी के चलने का समय स्टार्ट हो चुका है। और 2024 का साल, 2025 का साल, ये 2 साल जो होगा वो फाइनेंशियल सेक्टर का होगा, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंडेक्स है, स्टॉक्स हो, उनका हो। और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने इस चीज को दिखाना स्टार्ट कर चुका है। नो डाउट निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी की मूवमेंट जो होगी वो आउटस्टैंडिंग होगी। बट जहां पर निफ्टी की बात है, मैं लास्ट शो में जब आपसे मिला था करीबन 1 महीना पहले, तब मैंने इस बात को 1000-1500 पॉइंट की निफ्टी के अंदर में एक करेक्शन मुझे दिख रही है कि वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो अभी 21,000 22,100 से 21,100 तक का निफ्टी दिखा चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ से और नीचे 500 पॉइंट 600 पॉइंट मतलब 20,600 का 20,600 500 का लेवल मेरा ऐसा है जो कि एक कुशन और सपोर्ट जोन बना हुआ है, जहां पर गैन नंबर, प्लैनेटरी नंबर और टेक्निकल ये तीनों मैच कर रहे हैं। तो 20,600 वाला जो जगह है वो अभी भी ओपन है और मुझे लगता है कि बजट के बाद में ये जगह दिखा देगा। लेकिन उसके बाद मार्केट में एक धीरे धीरे जो रैली स्टार्ट होगी वो कंटिन्यू चलेगी। वो अप्रैल मई जून, जहां पर अप्रैल की बात हो रही है इलेक्शन को लेकर के, तो मुझे लगता है इलेक्शन के रिजल्ट जो है या इलेक्शन को लेकर जो आउटकम होने वाला है, बहुत कुछ देखिए बादल हट चुके हैं, छट चुके हैं, क्लियर हो चुका है। और जब ये माइंडसेट जब क्लियर हो जाता है तो इन्वेस्टर धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड भी करते हैं और उसी हिसाब से धीरे धीरे पैसा डालते हैं। बिकॉज अप्रैल मई में आज जो निफ्टी, आज मान लिया इंडेक्स हमारा 21,700 पे है, अगर उस समय में अगर 22,700 पे आता है तो कहीं ना कहीं एक रैली जो होती है वो मिस हो जाती है। तो जब माइंडसेट क्लियर है, बादल छट गए हैं, तो मुझे लगता है एक जो 500-700 पॉइंट या 1000 पॉइंट इस जगह से 21,700 से 1000 पॉइंट की एक झटका देना है जो बचा हुआ है, उस झटके के बाद मुझे नहीं लगता है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा करेक्शन कुछ दिखेगा। उसके बाद में 2024 और 2025 का जो मेरा व्यू है
वो इंटैक्ट है। जैसे कि लोकेश जी ने भी बताया कि निफ्टी में वो 25,000 का व्यू देख रहे हैं, मैं भी नियर अबाउट 24,000 25,000 के बीच का व्यू देख रहा हूँ 2024 के अंदर। और 2025 के अंदर तो निफ्टी कहाँ जाएगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक जो है जहां पर आप बने हुए हैं उसमें कोई भी अगर करेक्शन आता है तो मेरा व्यू तो यही है कि आप उसके अंदर में अपनी पोजीशन को और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी करेक्शन जो है वो परमानेंट नहीं है, बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए होगा और उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ लवजीत जी आपके शो के माध्यम से कि करेक्शन जितना तेजी आएगा उसके ज्यादा तेजी से उसके अंदर में एक रिकवरी भी आएगी और ये रिकवरी जो है बहुत तेजी होगी। इनफैक्ट 2x या 3x की रिकवरी हो सकती है उसके अंदर में। टाइम की बात, प्राइस की बात करें तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आप बने रहें, दिखता है चाहे वो आपको इस मंथ में बजट की वजह से दिखे या फिर अप्रैल मंथ में आपको इलेक्शन की वजह से दिखे, आपके लिए इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे 2024 की दिसंबर की बात करो तो मुझे निफ्टी या फिर स्टॉक्स बहुत अच्छे लेवल पे दिखाई दे रहे हैं और 2025 की तो बात ही क्या करनी है। चलिए, तो बाजार और देश सब कुछ प्रगति के रास्ते पे अग्रसर है और बहुत सारी चीजें राजनीति से भी निकलती हैं। बाजार के लिए जो संकेत आते हैं वो जिस तरीके के आ रहे हैं उसका असर आपको सामने सामने चार्ट्स पे दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग एनालिसिस है और बढ़िया तरीके से समझा दिया है एक्सपर्ट्स ने, दोनों ने, लोकेश जी ने भी और नितिन जी ने भी। चलिए अब